वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के आक्रमण कार्यक्रम। आक्रमण एक साक्षात्कार कार्यक्रम है जहां पर मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग विषय पे उनका साक्षात्कार लेता हूं। अर्थात मैं आक्रमण में प्रश्नों का आक्रमण करता हूं और जो साक्षात्कार दे रहे होते हैं वो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो आज के इस आक्रमण कार्यक्रम में मैं बात करूंगा राष्ट्रीय जनता दल बिहार की एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल के मुजफ्फरपुर के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री अनिल कुमार यादव जी से और जानेंगे कि ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ क्या है, ये राष्ट्रीय जनता दल से कब से जुड़े हैं, क्या ये राष्ट्रीय जनता दल में आगे जाएंगे और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री अनिल कुमार यादव जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है क्या राष्ट्रीय जनता दल। फर्स्ट बात, मैं आपको आकांक्षा के माध्यम से मैं दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हैं और संस्कृति के प्रकोष्ठ में कर रहे। क्या ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के हर जिला में संस्कृति प्रकोष्ठ का पद सबका मिला हुआ है। जिलाध्यक्ष हमारे रमेश गुप्ता हुए, इसी प्रकार हम लोग का संस्कृति प्रकोष्ठ मिला हुआ है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है क्या, क्या है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में आप लोग करते क्या? लोक सके हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में मैं राष्ट्रीय जनता दल से मैं देता हूँ ज्वाइन देता हूँ कि आगे राजनीति को आगे मेरा ये राष्ट्रीय जनता दल मजबूत बने और गाँव में जाकर सबके मैं राष्ट्रीय जनता दल में समझाता हूँ, जोड़ता हूँ, सबके मैं नंबर बनाता हूँ कि आपको कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ कोई समस्या पर जाकर बात करते हैं और लोग के जोड़ने के लिए हम लोग काम करते हैं और संगठन बनाते हैं। अर्थात ये है कि आप अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में अपने राष्ट्रीय जनता दल के संस्कृति को, भारत के संस्कृति को, बिहार की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय जनता दल की जो संस्कृति है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो यादवों की पार्टी है, वो यदुवंशियों की पार्टी है, वो यादवों को आगे बढ़ाने का काम करती है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप इस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में यादव को केंद्रित करते हैं या सभी जाति को केंद्रित करते हैं या फिर आपका यादव और मुस्लिम पे ही ज्यादा समीकरण रहता है? ये मैं राष्ट्रीय जनता दल ये यादव का पार्टी नहीं है, ये संगठन ऐसा है कि सबका पार्टी है। राजपूत, भुयार, ब्राह्मण, बैस, बनिया, मुसलमान, इस सब का पार्टी है। ऐसा कोई है मेरे यहाँ नहीं है कि सिर्फ माने यादव का पार्टी नहीं है। हम लोग बहुत पार्टी सब जात के हम लोग तुलना पर किए, सबको टिकट देना है, सबको विधानसभा में सबको लड़ाना, सब यादवों को, भुयारों को, ब्राह्मणों को, कुशवाहा के सब 12 जातों में लड़ाना है। ये ऐसा बात नहीं है कि हमारा काली यादव का पार्टी है, ये ऐसा बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता इसी भी बात किया था तो उन्होंने भी इस बारे में बात की थी, तो आप भी वही बात बोल रहे हैं, तो ठीक है। अब बात आती है कि आप जो है एक युवा चेहरा है इस राष्ट्रीय जनता दल में, आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर जैसे जिला के जो बिहार में शीर्ष जिलों में आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप इस राष्ट्रीय जनता दल में कितना आगे और क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं और आप कहां तक जाना चाहते हैं? क्या आप भविष्य में इस राष्ट्रीय जनता दल में विधायक या मुख्यमंत्री के तौर पे अपने आप को देखते हैं? ये है हमारे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के, हमारे पूरा विधायक दल के बैठक हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी का तेजस्वी यादव के हम लोग माने हैं और पूरा बिहार में डंका बह दिया कि तेजस्वी यादव भी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। ऐसा कोई चेहरा नहीं है और
कैबिनेट से बोले अपना सरकार मेरी बनी तो पहला स्थान बेरोजगारों को नौकरी 10 लाख को बहाली करेंगे। इस पर जितना नौजवान है सब तेजस्वी यादव के पीछे एकदम पड़ा हुआ कि सरकार कैसी बनाना है बिहार में और नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देना है। वो तो ठीक है, वो बात समझ गया कि आपके जो चेहरा है मुख्यमंत्री के वो तेजस्वी यादव और कोई नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के हैं। तो बात मेरी वो नहीं है, मेरा बात ये है कि क्या आप भविष्य में इस राष्ट्रीय जनता दल से विधायक का चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में? इस एकदम तेजस्वी यादव पे अगर हम लोग काम करके दिखाएंगे हमारे, और हम बहुत 15 साल से इसमें राजनीति कर रहे हैं। पहले पंचायत अध्यक्ष थे, जिला सचिव भी थे और आगे काम के संस्कृति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मिला और आगे हम लोग काम करते रहेंगे। हमारा तेजस्वी से उम्मीद है कि हम भी युवा है, हम लोग का भी टिकट मिले, हम भी अपना विधानसभा के हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए हमको ही मौका मिल जाता है। ठीक है, आप मुजफ्फरपुर जिला से हैं, आप मुजफ्फरपुर जिला के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन अगर हम विधानसभा की बात करें तो मुजफ्फरपुर में एक विधानसभा नहीं है, 7 के आसपास विधानसभा है। हम अभी जहाँ पे बैठे हुए हैं और आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वो है बोचहा विधानसभा। तो आप इस मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा विधानसभा के बारे में बताएंगे कि यहाँ की जो अभी विधायक हैं वो इस क्षेत्र का कितना विकास कर पाए हैं और क्या उनको बदलना चाहिए या क्या करना चाहिए? इस बार विधायक बदलना चाहिए। बीजेपी का विधायक है बेबी कुमार और हम लोग का काम इसमें समझिए कहूँ कुछ उनका जो है हस्बैंड बेबी कुमारी के दलालों का रखे हुआ है, दलाली करवाता है, मैनेजर है बैंक के और जितना ऐसा सब दलाल बनाकर दलाली कर कैसी पैसा कपड़ घवा कर कोई विकास नहीं हुआ। उनका कागज पर कागज सिर्फ काम चलते रहा और उनका कोई विकास नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो बोचहा है, जो यहाँ के विधायक हैं बेबी कुमारी, उन्होंने बोचहा को बर्बाद करके रख दिया, खराब करके रख दिया। यहाँ बदलाव चाहिए, बदलाव में आरजेडी चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि चूंकि आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं तो आप तो कहेंगे कि बदलाव चाहिए क्योंकि वो आपके विपक्ष की नहीं। आप पूछ सकते हैं पूरा, आप बोचहा विधानसभा में घूम के पूछ सकते हैं कि इस बार किसको आप लोग चुने हैं, किसको वोट दीजिएगा, विकास हुआ कि नहीं हुआ वो जनता बोलेगी, हम नहीं बोल रहे, जनता बोलेगी। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, पिछले बार भी जनता बोले थी विकास नहीं हुआ, लेकिन बेबी कुमारी जीत गई और सब आगे बढ़ा ही जाता है। निर्दलीय पर उनको वोट हम सब दिया था, पार्टी पर नहीं हुआ थे, नहीं पार्टी में चुनाव लड़े थे, निर्दलीय जीत गए। ठीक है, आप ये बताएं कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से या महागठबंधन से इस बोचहा के लिए कौन सा उम्मीदवार है? रमई राम है, शुरू से चला है, शुरू से चलाते आ रहा है, रमई राम है। रमई राम जानते हैं रमई राम बोचहा विधानसभा 15 साल 20 साल राज किए हैं। इस बार भी वही रमई राम उम्मीदवार होंगे, वही हम लोग की जनता कह रहे कि इस बार रमई राम को वोट देना है और उनको विजय बनाना है। ठीक है, आप हमें ये बताएं कि बोचहा में क्या क्या मुद्दे हैं जो ज्वलनशील मुद्दे हैं जिसपे जनता को वोट करना चाहिए, कुछ मुद्दे बताएं। फर्स्ट है बिहार का बेरोजगार बहुत हो गया है, एक बहाली नहीं हुआ। बोचहा का पता है? बोचहा का सिर्फ बोचहा का है, रोड खराब है, जाके देख लीजिए गाँव में आपको चलने लायक नहीं, कादो पीछा और लाइट नहीं है, सोलर लाइट जो है वो भी नहीं है, पुल धस गया है, पुल टूट गया है, रोड सब उखड़ के जो बेबी कुमारी जो रोड बनाया है वो पूरा रोड उखड़ के बिखर हो गया है। जाके देखिए हमारे डीएवी के पीछे ये बखरी चौक के रोड बनाया है और पूरा रोड खत्म हो गया। तो मतलब आप कह रहे हैं रोड नाला ये सब जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए नहीं, कुछ नहीं होगा। और रमई राम आएंगे तो ये सब कुछ सही कर पूरा रमई राम आएंगे जब अपना बोचहा विधानसभा पर अपना पैर रखेंगे तब समझ जाएंगे कि हाँ विकास का काम होगा। और यहाँ पर जन बोले हैं, शासन दिए है कि कोई भी गड़बड़ काम करे उसको गड़बड़ काम होने नहीं देना है, जनता से बनवाएंगे, वादा किए है। बोचहा में गए तो वादा किए ठीक है इस बार हमको जिताइए और उसी से आप बनवाइए और आप लोग को मैं अधिकार देता हूँ इसे ठेकेदार को भागने नहीं दीजिएगा, बढ़िया से वोट बनवाइए। परसों का बात है बोले बोचहा।
ठीक है, रमेश आपने ये बात बोला है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बोचहा के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इस बोचहा में कैसे अपने आप को फैला रहे हैं, मतलब आप आरजेडी का प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाला 28 तारीख, 3 तारीख और 7 तारीख को चुनाव है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर को चुनाव है, 10 को है। अब तो आपके पास समय कम है, तो आप कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं? उस सबका पता है, वो सब जान रहा है। चुनाव लहर चारों तरफ बहा हुआ है, कोई इसमें किसी को समझना नहीं है। और पूरा सिर्फ तेजस्वी यादव की सब नाम बोला कि तेजस्वी यादव को देना है, सिर्फ यही है। बहुत समझना किसी को नहीं है। सब बच्चा सब जान रहे हैं तेजस्वी यादव कि हमारे मुख्यमंत्री वही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनता को पता है, प्रचार प्रसार हो चुका है, सब लोगों को पता है, प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, रमेश राम जीतेंगे आपके हिसाब से। हाँ। आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि अभी की जो शासन है जिसके खिलाफ आप वोट मांग रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की सरकार है, यही नीतीश कुमार के बारे में अभी आप लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत कुशासित है, बहुत घटिया है, ये है वो है। कोई आपके तेजस्वी यादव जो आपके प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, वो उनको पलटू चाचा, पलटू राम, बहुत सारी चीजें कहते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ आप लोग 2015 पिछले विधानसभा में चुनाव लड़े भी थे और सरकार बनाए भी थे, तो उस समय ये अच्छे हो गए, अब खराब हो गए, तो इस पर आपका क्या है? देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई खराब चेहरा का भी नहीं है, उनका भी हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। जब 5 साल जो काम किए, बहुत अच्छा काम किए, और बीच में आते बीजेपी से हटे राष्ट्रीय जनता दल में वो अपना सरकार बनाए, और इस सत्ता के लिए बिहार में कुछ कर सकते हैं। किसी के जो में उलझ जाएंगे, एक घंटा पलट जाएंगे, इनको कहना मुश्किल है। हम लोग नीतीश कुमार के विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए कि हम लोग को महागठबंधन पर जीते, वोट दिए, और हमारा नेता लालू यादव ने माने कि हमारा अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, और फिर भी नीतीश कुमार पलटी मार दी। तो हम नीतीश कुमार विश्वास नहीं करते हैं कि कहाँ पर है, कहाँ उलट जाएंगे, कहाँ पलटी मार देंगे, इनको कहना मुश्किल है। ठीक है, नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था शराबबंदी का, ठीक है, दारू का, शराबबंदी का, जो अगर हम सही तरीके से सर्वे करें तो कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी नाम का है, अब तो ब्लैक में शराब मिल रहा है। तो क्या आप बोचहा विधानसभा के लिए इस शराबबंदी को सफल बताएंगे, या फिर बोचहा में भी ऐसी अवैध शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं? बोचहा की बात ये नहीं है, ये पूरा बिहार की बात है। ठीक है, शराबबंदी नीतीश कुमार किए, नीतीश कुमार जी ने, और बिहार सरकार के राजस्व कमी बहुत पहुंचा, इसलिए उनका शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए और से बेसी शराब बिकने लगा, होम डिलीवरी होने लगा पूरा बिहार में। आप फोन कीजिए, ये आप लोग को भी पता है, जानते हैं, शराब घर घर बिकता है, घर घर दुकान है। अगर किसी व्यक्ति के पास एगो बोतल फेंक दिया जाता है तो उस पर FIR दर्ज किया जाता है, गरीब आदमी व्यक्ति पर। इसी बिहार में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगर चाहे दिल से चाहे तो शराब क्या है, शीशी बोतल बिहार में नहीं आ सकती है। अगर जब एक व्यक्ति पर शीशी बोतल पर केस हो सकता है, तो नीतीश कुमार के जब बिहार में दारू आता है, नीतीश कुमार को भी FIR दर्ज होना चाहिए। नहीं, वो तो बात ठीक है, पूरे बिहार की बात आ गई, बात आती है बोचहा की। बोचहा में क्या शराबबंदी को लेकर क्या यहाँ पे सफल है, या फिर यहाँ पे भी नहीं? यहाँ तो घर घर बिकता है, बोचहा में घर घर बिकता है। आप लोगों ने कंप्लेन किया बेबी कुमारी को? बेबी कुमारी का हम लोग बोले तो कहते हैं कि से रोजी रोटी है, रोजगार हो गया है, तो क्या कीजिएगा, बेचते दीजिए, अपना पोषण पाषण कर रहा है। तो उन्हीं के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है ना, तो फिर वो कैसे समर्थन कर सकते हैं इसका? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में हम शराबबंदी कर दी है, बेबी कुमारी अगर आपको कह रही है कि ये रोजगार है, तो ये सोचने वाली बात है कि आप तो फिर आपने बेबी कुमारी जब ये बात बोलती हैं तो आप किसी और को उनसे ऊपर तक पहुंचाते हैं। इसमें सब लोग जानते हैं कि शराब बिक्री हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, इससे कुछ रुकने वाला नहीं है नीतीश कुमार से। ये सोच, हाँ, नीतीश कुमार पुलिस प्रशासन को अगर सही मुआयना करवाए
तो एक बोतल की एक ढक्कन में भी अपना बिहार से नहीं आ सकता है। जितना जो है दारू जो है नीतीश कुमार इसमें पूरा फेल हो चुके हैं। दारू उनसे कभी बंद नहीं होने वाला। दारू तो भट्टी और फूल भी ज्ञान के राज में। ठीक है, अब कुछ सवाल और बचते हैं। मेरा ये सवाल है आपके राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एक क्रिकेटर थे, दिल्ली और आईपीएल वगैरह में खेलते थे। आईपीएल में दिल्ली की टीम से खेलते थे। पहले वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बाद में वो नेता बने तो डायरेक्ट बन जाते हैं उप मुख्यमंत्री, क्योंकि वो अपने बाप की, अपने पिताजी की राजनीति के एक हिस्सा रहते हैं। लेकिन उन पर आरोप ये लगता है कि वो एक अनपढ़ आदमी है, उनको आता जाता कुछ नहीं है। न तेजस्वी को आता है, न तेज प्रताप को आता है। तेज प्रताप को और ज्यादा उलझुल बातें बोलते हैं। तेजस्वी के बारे में भी जो उनके विपक्षी है वो कहते हैं कि तेजस्वी को कुछ आता जाता नहीं है, ये अपनी बाप की पार्टी है, इसके कारण से परिवारवाद है, इसके कारण से वो अध्यक्ष बन गया है। नहीं तो उनसे बड़े बड़े रघुवंश प्रसाद जो अभी दिवंगत हो गए हैं, अभी कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया है, तो वैसे वैसे बड़े बड़े नेता के सामने तेजस्वी जैसे एक अनपढ़ और एक क्रिकेटर जैसा लोग जो विपक्ष कहता है, वो उनके सामने अध्यक्ष बना पड़ा है। वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन रघुवंश प्रसाद और बाकी लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। तो मेरा यही कहना है कि क्या आपकी पार्टी जिससे आप जुड़े हुए हैं वो परिवारवाद पे नहीं है? आप अगर चाहें कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। ये तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, उनके बाल बच्चे ही इसके अध्यक्ष बनेंगे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। ये आपके आरोप है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनता है। राजनीतिक जे आदमी करते हैं, लालू प्रसाद जे करते हैं, लालू प्रसाद पूरा बिहार के राजनीति करते हैं, तो उनका लड़का क्यों नहीं बनेगा? नेता बने ना, आप मुख्यमंत्री डायरेक्ट बना देते हैं उसी को। आप कहते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, सब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कहाँ बनता है? बहुत सारे लोग तो बलात्कारी बनते हैं, बहुत सारे डॉक्टर के, बहुत सारे अनपढ़ रह जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे बगल में बहुत जुलन छपरा में लोग डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनता है, और राजनीतिक जो लोग करते हैं उनका भी लड़का राजनीतिक बनता है। कोई ऐसा बात नहीं है। इसे लालू जी का बेटा बन गया। लालू जी का बेटा में पूरा चीज गुण है, बोलने का उनका जो बात है आप लोग भी जानते हैं। माने एक तरह के वो पारिवारिक नेता नहीं है। बीजेपी में पारिवारिक नेता नहीं है। नहीं, हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे। बीजेपी को तो छोड़िए, बीजेपी आपके हिसाब से बहुत गलत है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो हम गलती आप में बताएंगे ना, दूसरी पार्टी से क्या मतलब? दूसरी पार्टी गलत होगी, आप अपने पे बताएं। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है। नीतीश कुमार का बेटा इंजीनियर बने हुए हैं, नेतागिरी से मतलब नहीं है। अमित शाह जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके बेटा बीसीसीआई के कुछ और बने हुए हैं, उनको राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि तेजस्वी यादव के अंदर बहुत गुण है, लेकिन रघुवंश प्रसाद के पास वो गुण नहीं था कि वो उप मुख्यमंत्री बनते या मुख्यमंत्री। ये हम लोग क्या, ये जनता चुन लिया ऊपर से। जनता को तो चुनवा दिया जाता है, जनता चुन लिया ना तेजस्वी यादव को कि मैं बिहार में नेता हूँ युवा। जनता मानती है। आप युवा नहीं, आप नहीं बन सकते। क्यों नहीं? तो हम युवा में है तो हम तो बनने के लिए हमको भी मौका मिलेगा, हम बनेंगे। हम थोड़े मौके नहीं मिलेगा ना, मिलेगा। राहुल गांधी के कारण कांग्रेस में किसी को मौके नहीं मिल रहा है। अपना वातावरण संगठन मजबूत करेंगे, हमारा ही मौका मिला, ऐसा बात नहीं है। पार्टी निर्णय करेगी। हम भी यही चाहते हैं, मेरा समाचार चैनल यही चाहता है कि अगर आप राजद से जुड़े हुए हैं तो आप भी मुख्यमंत्री बने, आप भी आगे बढ़े। अगर आप में टैलेंट है, काबिलियत है तो बढ़े, लेकिन दिखने को नहीं मिलता। इससे दुख होता है कि राहुल गांधी के कारण बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के नेता दुखी हो जाते हैं, कहते हैं हमको नेतृत्व चेंज करने की जरूरत है। जबकि तेजस्वी यादव के कारण भी अभी 4 दिन पहले रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को छोड़ दिया, महागठबंधन को छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन से 2-3 दिन पहले वो चिट्ठी लिखते हैं कि हम आरजेडी से छोड़ते हैं क्योंकि हमारा नेतृत्व गड़बड़ है। बहुत सारे लोग नेतृत्व पे, कांग्रेस नेतृत्व पे सवाल उठाता है कि तेजस्वी में नेतृत्व क्षमता नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो ये कहता है कि क्या राजनीति में कुछ पार्टी सिर्फ परिवार पे ही चलेगी? परिवार पर कहाँ चली? सब हमारे पार्टी में सब जात का हम लोग रखे हुए हैं। हम कहाँ से करते हैं? शीर्ष नेता, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। हर सिर्फ हम पार्टी की हम बात कर, हमारे में सब है। जब बिहार का जनाधार है पूरा तेजस्वी यादव का, तो उपेंद्र कुशवाहा कितना मान लगा देना? अच्छा,
बिहार में जनाधार रहता है तो उसी को नाम माना जाता है। जनाधार है तेजस्वी यादव को। जनाधार कहाँ है? अगर हम विकास की अब बात देखा करें- जाए, हाँ, बोलिए। हम लोग विपक्ष में है, हमारे सीट 80 है पूरा बिहार में। हाँ, सबसे बड़े पार्टी थे सब- आपके विधानसभा में, सबसे ज्यादा सीट आपको मिला था। 80 है। हाँ, तो कहाँ से वो बिहार मुख्यमंत्री का घोषणा कर दे या उपेंद्र कुशवाहा को या कोई पार्टी जो जनाधार है समीकरण मिलाते हैं, कोई हिसाब से नहीं लोग के रहना चाहिए। वही तो बात हम कह रहे हैं कि अब जनाधार समीकरण राजनीति को अगर देखा जाए तो राजनीति के विकास पे वोट नहीं पड़ता, जनाधार समीकरण पे वोट पड़ता है। और आप कितना भी कह लें, मैंने बहुत लोगों से बात किया, सब लोग कहते हैं कि हम जातिवाद और धर्मवाद नहीं करते हैं, लेकिन अगर बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति को देखें तो जातिवाद और धर्मवाद से ही वोट मिलते हैं। बिहार में आपका समीकरण जो आप कह रहे हैं मुस्लिम और यादव का समीकरण है, आप माने न माने ना उससे नहीं, बात नहीं हमारे होती। यहाँ पूरा का संगठन है, सिर्फ मुस्लिम जाना पर नहीं है। यहाँ मेरे साथ कुशवाहा भी है, मेरे साथ यादव भी है, ब्राह्मण भी है और लाला जी भी है, राजपूत है, बिहार है, राम है, कुशवाहा है। हमारे 12 जात हमारे पार्टी में। हमारा पार्टी सिर्फ यादव का नहीं है। नहीं है तो सभी के, रघुवंश प्रसाद सिंह भी राजपूत थे। हाँ। तो वो सब आपके जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी जुड़ता है, वो सब चीज अलग है। लेकिन आपका जो मुस्लिम और यादव एक तरफा 90% जो है वो राजद की तरफ झुका हुआ रहता है, ये चीज हम कह रहे हैं। बाकी तो सब पार्टी हैं। देखा जाए झुका हुआ रहता ठीक है। हम बात आपस माने जब सही अच्छा है, मुख्यमंत्री के दावेदार है, तब ना उनको पीछे पूरा जनता लगा होगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। अगर उनमें कोई छवि नहीं रहता तो जनता काहे चुनता? नहीं चुनता, दूसरा पार्टी को चुनता ना। अब मेरा बस लास्ट का 3 सवाल है, जिसमें पहला सवाल ये है कि आप तेजस्वी और तेज प्रताप में किसको बेहतर है? तेज प्रताप बड़े हैं, तेजस्वी छोटे। देखिए, हम लोग तेजस्वी यादव भी उनको बोलने और जो बात बोलते हैं बहुत अपना सक्रिय होकर बात करते हैं, बात का जवाब देते हैं। और तेज प्रताप जी है वो भी है, थोड़ा कोई बात पर गर्म हो जाए तो ये लोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि हल्का मुल्का है, वो सब चलता रहता है, कोई बड़ छोट में इस सबको इतना माने बात नहीं है बिहार के लिए। मतलब आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप उसी पार्टी से जुड़े हुए, तो किसी को बड़ा छोटा कहेंगे तो आप पे मुसीबत आ जाएगी। कोई नहीं, ऐसा कोई बात ठीक है, कोई नहीं। अब बात आती है कि मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा। मेरा एक आतंक समाचार जो न्यूज चैनल है, ये एक मुहिम चला रहा है। मुहिम ये है कि ये कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आतंक समाचार एक मुहिम चला रहा है हिंदू राष्ट्र भारत का। ये चाहता है कि भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में 50 से ज्यादा जो देश हैं वो मुस्लिम देश बने हुए हैं। दुनिया में 50 से ज्यादा ईसाइयों के देश बने हुए हैं। इजराइल जो है वो यहूदियों का देश बना हुआ है और बौद्ध धर्म और अलग अलग धर्म के देश बने हुए हैं, म्यांमार और श्रीलंका वगैरह। तो क्यों ना हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना दें? मेरा चैनल चाहता है कि भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि बाकी धर्म नहीं रहेंगे, सभी धर्म रहेंगे, लेकिन हिंदुओं के आधार से, हिंदुओं के संस्कृति से ये देश चलेगा। ये है हिंदू राष्ट्र का अवधारणा। हमारा चैनल चाहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो ये आप भी समर्थन करते हैं कि नहीं? आप इसके साथ नहीं? नहीं, हम लोग समर्थन में है, आपके चैनल के माध्यम से है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और ये नेता लोग जो है लड़वा न देते हैं हिंदू राष्ट्र है, ये वाले नेता लोग जो है वही ना लड़वा देते हैं अपना। कोई चाहे कि मुसलमान के हम पाकिस्तान भेज दे तो क्या माने मुसलमान पाकिस्तान चले जाए? हम पूछ रहे हैं। नहीं, जो मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, जो आप नेता की बात कर रहे हैं, वो भी मुस्लिम ही है। मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम है, उन्होंने बोला था कि मुसलमान जो पाकिस्तान चले जाए। तो ये उन्होंने वैसे मुसलमान को बोला था जो पाकिस्तान के नारे भारत में रहकर लगाते हैं। भारत में रहकर अगर पाकिस्तान के नारे लगाएंगे तो वैसे को पाकिस्तान भी जाने की जरूरत है, उनको तो भारत में ही गाड़ देना चाहिए। तो ये चीज है कि अगर आप भारत में रह के अगर आप पाकिस्तान और सऊदी और ईरान और अलग अलग देशों की गुणगान गाएंगे, इंडोनेशिया का गुणगान गाएंगे, तो आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। आप धर्म के नाम पे भारत को नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब यहाँ पर
हिंदू राष्ट्र यहाँ पर है ये है, हिंदू राष्ट्र आप लोग है ये है, यहाँ पर कोई सा बात नहीं है। और कोई मुसलमान भी जान लीजिए कि वैसा कोई बात भी नहीं है कि सर यहाँ हिंदू मुस्लिम सब यहाँ मिल के भी रहता है, या ऐसा कोई बात नहीं है। मिल के तो रहता है, तो कह रहे हैं कि सब लोग मिल के रहते हैं, लेकिन कुछ जो है वो मिल के नहीं रहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत का इस्लामीकरण हो जाए। आप बंगाल की देख लीजिए, बंगाल में रोहिंग्या ऐसा भूल जाते हैं। उधर केरल जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य, वहाँ पे लोग IAS और आतंकवादी संगठन से जुड़ जाते हैं। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया जाता है, सब चीज दिक्कत होती है। तो मुसलमान बुरा नहीं है, लेकिन जो मुसलमान जो बुरे हैं उनके लिए तो दिक्कत है, उसको आप समर्थन नहीं कर सकते हैं। और मेरा यही कहना था, आप इसका समर्थन कर रहे हैं कि मतलब भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बना दें। सबका अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार तो सबको मिलेगा, लेकिन संस्कृति हिंदुओं की चाहिए, ये मेरा कहना है। भारत इसका जो बांटा हुआ है वो अधिकार सबको चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र बांटे हुए तो मेरा अधिकार चाहिए, संस्कृति में चाहिए। और कोई मुसलमान है उसको मजहब में क्या है, उसको भी अधिकार चाहिए। बिल्कुल चाहिए उनको। अगर नमाज पढ़ना तो नमाज पढ़ने में अगर कोई हिंदू रोकता है उसको, तो हिंदू को वहाँ पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, उसको भी पकड़ के जेल बंद कर देना, जेल बंद कर देना चाहिए। तो मेरा ये कहना है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और जिसका अधिकार उसका दे देना चाहिए। इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं इसमें कोई विवाद करना चाहिए। ठीक। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप मेरे चैनल के माध्यम से जनता को देना आपको चैनल के हिसाब से जनता को हम लोग आप लोग बताएंगे कि अगर चैनल है इस पर आप लोग कुछ बात अपना अपना हो, अपना अपना रखिए और चैनल के आगे से आप लोग जहाँ तक हो मदद कीजिए, आगे बढ़ाइए, पूरा देश विदेश जाने। ठीक है, तो मतलब आप ये चाहते हैं कि मेरा जो आतंक समाचार है ये देश दुनिया तक आगे बढ़े। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आपका दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को इतना शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इस साक्षात्कार में, इस आक्रमण कार्यक्रम में मैं बात कर रहा था राजद के मुजफ्फरपुर के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी से, और मैंने इनसे बहुत सारी बातें की, इनके पार्टी के बारे में बातें की, इनके बारे में बातें की, अपने अभियान हिंदू राष्ट्र भारत के बारे में बात की और बहुत सारी चीजों पे बात किया जो इन्होंने जिसका जवाब दिया, और इन्होंने बखूबी उसका जवाब दिया और अपने तरीके से जो इनको कहना था उन्होंने अपनी बात रखी। तो मैं इस साक्षात्कार को यहीं पे खत्म करता हूँ और अपने अतिथि का धन्यवाद करता हूँ।